कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सारे बाण भैया ने अनिल व राज्य के उड़ते राम राम। किसान भाइयों, फसल किसने नहीं अच्छी लगती, और ख़ास तौर पे जो भाई मेहनत करे है, गुत्थम गुत्था हो रहा है, माटी गेला लट्टम लोरी हो रहा है, और फिर उसका जो उसने फल सही मिल जाए तो मेहनत करने वाले की बाछें हैं वो खिल जाए। सही बात है ये, क्योंकि मेहनत का जो फल है वो बहुत मीठा हो है। लेकिन कई बार जब हम मेहनत भी करें हैं और फिर उसमें से जो हमने फल मिले है उस फल का उतना स्वाद नहीं आता जितना हमने मिलना चाहिए था। हम बात जब करें कि जब खेत में से जब हम गेहूं है, धान है और दूसरी फसलें हैं, दाल है, सब्जियां हैं, और साथ साथ जब हम बाग लगाए हैं, बाग में चाहे वो अमरूद का बाग है, चाहे बेर है, लीची है और नींबू के बाग हैं, नींबू जाति के जो फल हैं उनके बाग हैं, तो कई बार फल जो है वो या तो ख़राब निकल जाए हैं या फिर उन फलों में जो गुणवत्ता है वो नहीं आ पाती, यानी कि टेढ़े मेढ़े हो जाए हैं या छोटे रह जाए हैं या उनमें कीड़ा लग जाए है। तो उस हिसाब से जब हम मंडी में लेकर जाए हैं तो उस हिसाब से उनका जो दाम है, जो हमने मिलना चाहिए था, वो दाम जो है वो हमने नहीं मिल पाता। आज हम बात करेंगे अमरूद की, और अमरूद जो है पौष्टिक गुणों से भरपूर सस्ता फल है, हर किसी की पहुंच तक जो है अमरूद मिल जाए। लेकिन भाइयों, कई बार जब सही देख रेख लगा लो या कीड़ों का प्रकोप लगा लो या फिर उसमें किसी तरह का जो दवाइयों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर रहे, उचित मात्रा में ठीक से दवाई और पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या फिर उसमें कोई पोषक तत्वों की अगर कमी आ जाए तो जिसके कारण जो है हमने जो फल है, अमरूद का जो फल है वो सही नहीं मिल पाता। भारत में जो है इलाहाबाद, बनारसी, लखनऊ, हिसार की अमरूद की बहुत बढ़िया बढ़िया किस्में हैं, और पका हुआ जो अमरूद है उसके अंदर से क्रीम गाढ़े गुलाबी रंग का, कई बार देखा होगा कि आपने गुद्दा लिकड़ा है, और उस गुद्दे के अंदर जो है कई तरह के जो पोषक तत्व हैं वो मिल जाए, जो कि हमारे लिए बहुत ही पाचन शक्ति का काम कर रहे हैं, और उसमें जो कई तरह के जो पोषक तत्व है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो हमने मिल जाए। और आयुर्वेद में तो अमरूद को एक औषधि यानी कि एक दवाई के रूप में भी अगर हम लें तो भी बहुत बढ़िया माना गया है। अब बात कर लें कि इसमें कई तरह की जो बीमारियां हैं या जो कीड़े हैं वो लग गए हैं, तो उनसे हमने अपनी जो बाग है, जिन भाइयों ने अमरूद के बाग लगा रखे हैं, तो वो भाई जो है इन बागों को जो है बचा सके हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बातचीत करें फल मक्खियाँ की, तो अमरूद के फलों में यानी कि जुलाई से सितंबर तक, यानी कि अगले महीने
अगस्त और सितंबर की अगर हम बात करें तो इन महीनों में मक्खियों का जो प्रकोप हो जा है, और इसमें जो है बड़ी जो घरेलू मक्खी के बराबर एक मक्खी हुआ है, और ये मादा मक्खी फलों में छेद करके छिलके के नीचे जो है वो अंडे देती है, और इसकी जो सूंडियाँ हैं वो उबले हुए चावल के बराबर हुए हैं, और फल के गुद्दे को जो है ये खाती रहे हैं, और जिससे जो है ना फलों में अंडे दे हैं, और उनमें से बहुत छोटे छोटे जो छेद हैं अक्सर देखा गया है कि हरे रंग के हुए हैं, और छोटे छोटे जीवाणु जो है इन जो सुराख हैं इनसे फसलों में जो है वो अपना घर बना ले हैं, जिससे फल जो है वो गल के या नीचे गिर जाएगा, या फिर जो सुंडियाँ हैं 5-7 दिन में ये अपना पूर्ण आकार जो है वो ले ले हैं, और प्यूपा बनने के लिए जो है ज़मीन पे गिर जाए। ये तो बात रही जो जुलाई से सितंबर तक में जो मक्खी है वो प्रकोप कर रहा है, और अगर हम नवंबर से मार्च तक का और जो ये कीड़ा, इस कीड़े की हम बात करें तो प्रौढ़ अवस्था में ये जो है एक निष्क्रिय हो जाए, काम करना बंद कर दे और पड़ा रहे। अब बात आ है कि भाई नियंत्रण की और इसमें जो सावधानियां वो हमने क्या करनी है। जहां तक संभव हो उसके किसान भाइयों के जो वर्षाकालीन फसल है वो ना लें अगर कीड़े का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि इस समय जो है इन दिनों में फल की जो मक्खी है वो ज़्यादा नुकसान करे है, और मक्खी ने अगर फसल में कोई नुकसान कर दिया है तो उसको हमने रोज़ इकट्ठा करें और ज़मीन में 2 फुट गहरा खड्डा खोद कर दाब दें। इसके अलावा जो गर्मियों में ज़मीन की खुदाई अगर हम कर रहे हैं तो जो फल की मक्खी है उसके जो प्यूपा है उनको हमने ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी हो सकेगा गर्मी के कारण जो है बाहर निकलेंगे और वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा भाई जो हम दवाई का भी इस्तेमाल कर सके हैं, साइपरमेथ्रिन है या सादियान है या मेलाथियान है, 50 cc की ताकत वाली है, उसमें 5 किलो हमने गुड़ मिलाना है या चीनी मिलानी है, उसको हमने 500 लीटर पानी में मिला के एक घोल बनाना है और उस घोल को हमने छिड़काव करना है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें किसान भाई कि अगर प्रकोप बना रहे तो छिड़काव जो है 7 से लेकर 10 दिन का बिचाड़ा देगा, फिर भी आप दुरास के। और भाई एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप मेलाथियन दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरी दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई कम से कम 5 दिन तक फलों की जो तुड़ाई है वो ना करें, क्योंकि अगर आपने 5 दिन से पहले या हो सके थोड़ा समय ज़्यादा ले, 5 ले ले, 6 दिन ले ले, लेकिन अगर आपने तुड़ाई कर ली और वो जो दवाई का जहर है वो हमारे शरीर में चला जाएगा। इसलिए जब भी आप ख़ास तौर पे इन दिनों में, बारिश के दिनों में, अगर आप कहीं से भी सब्ज़ी लेकर आ रहे हैं या फल लेकर आ रहे हैं तो मंडी से, तो सीधे तौर पे आप उसको ना खाएं। जितना हो सके एक साफ़ पानी में, ताज़े पानी में उसको कम से कम 10 मिनट या 5-7 मिनट जो है उसको ज़रूर दें। तो ये तो रही बात जो फल की मक्खी है उसके बारे में। इसके बाद अगर हम जिक्र करें छाल खाने वाली सुंडी के बारे में, ये भी वही एक बहुत ही अमरूद के फल को जो है बहुत नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा है, और यो जो है सारे फलदार, छायादार या दूसरे जो पेड़ हैं उनको नुकसान पहुंचाए। और ये कीड़ा जो है अक्सर देखा गया है, दिखाई नहीं देता वैसे तो, लेकिन जहाँ तक उसके जहाँ भी टहनी अलग होती है, जहाँ से भी टहनी निकले हैं वहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो है लकड़ी के बुरादे का जाले के बराबर कुछ दिखाई देगा। दिन के टाइम पे यह कीट जो है, कीट की जो सुंडी है वो तने के अंदर जो है सुरंग बना है, और रात को जो है छेद से बाहर निकला है और जाले के नीचे रह के छाल को जो है वो खाती रहे।
जिससे पौधे की जो खुराक नली है वो ख़त्म हो जाए है, उसको काट दे है, और जिससे पौधे के दूसरे भागों में जो पोषक तत्व जो है वो नहीं पहुंच पाते, या तो फिर कई बार देखा होगा कि तेज़ हवा के कारण जो है टहनियाँ अपने आप ही टूट जाए हैं, और जिन बागों की देखभाल नहीं होती या जिनमें जो पुराने पेड़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ये छाल खाने वाली सुंडी पहुँचाया है। और एक साल में ये कीड़े की जो है एक पीढ़ी तैयार हो जाए है, जो लगभग इन दिनों में जुलाई से लेकर अगस्त तक जो है वो शुरू हो जाए। नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसमें मोनोक्रोटोफास न्यूआन जो है 36 WSL या फिर 10 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान, इसको जो है पानी में हम 10 लीटर पानी में घोल के और सुराख के चारों ओर जो है छाल पे हमने लगा देनी चाहिए। और फिर भी जो है आसपास के जो दूसरे पेड़ हैं उनमें भी अगर सुराख दिखे तो इस तरह की जो दवाई है उसका ज़रूर आप इस्तेमाल करें, और बाग को जो है साफ़ सुथरा जो है वो ज़रूर रखें। उसमें ज़्यादा पेड़ जो है उसी हिसाब से हमने लगाना चाहिए, जितने हिसाब से जब हम की जो दूरी है, पेड़ से पेड़ की दूरी है, लाइन से लाइन का जो फासला है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और साफ़ सफाई का जो है ज़रूर ध्यान रखें। और भाई कीटनाशक जो दवाइयों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो जब जाड़े ज़्यादा दिखाई दे तो जाड़ों को हटा के ही दवाई का हम अगर इस्तेमाल करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल जब हम करें हैं। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं
और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। तो भाई ये तो सुना हमने संदेश, और संदेश से पहले जो है हम बातचीत जो कर रहे थे वो कर रहे थे अमरूद के बारे में। और जिन भाइयों ने अमरूद के बाग जो है वो लगा रखे हैं, तो इस समय जो है वो भाई अगर सही देखभाल रखेंगे तो आगे आने वाली जो फसल है वो हमने सही मिल जाएगी। और अब हम बात करें मौसम की। मौसम में भाई आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो 30 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और कल भी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 25 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम रहने की संभावना है। और कल भी भाई कई जगह जो है वो बारिश जो है वो आ सकती है। और ये तो रही भाई मौसम की जानकारी। अगर हम कल के कार्यक्रम का जिक्र करें तो वही कल है शुक्रवार, और कल जो है कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मक्का फसल की देखभाल के बारे में, और इसके साथ साथ एक और चर्चा हम करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। और वही अब समय है आप सबके मनोरंजन का। पहले सुनते हैं एक संदेश की जगह अगर हम एक लोकगीत सुन लें तो कैसा रहेगा। तो पहले सुनते हैं ये लोकगीत। और भाइयों ये लोकगीत है महेंद्र सिंह समधान और साथियों की आवाज। वही न्यारे न्यारे ढंग जमाना के सुनना चाहवा सा, ये दुनिया का रंग ढंग देख मन अतरद सा एक कहा फिर नौटंकी के दो एक डंडू का बगा दे, एक कहा फिर 9-2-11 फिल्मीरा गाना गा दे, फिर एक कहा लो देखवान की, एक कहा लो देखवान की, भला किसी ताल लावा सा माया का रंग देख कर तू अचरज आवा, न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना चाहता, दुनिया का रंग ढंग देख कर तू अचरज आवा।
गाजे का गाजरा मीरा भाई। एक कहा आज रात तना बिरथा है गुमाई। एक कहा तू ठीक बोले अड़ा बैठे लोग लुगाई। वही एक कहयू एक कहयू रोट पाड़ है। वही वृथा मुंह बहवासा। दुनिया का रंग देख कर न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना चावैसे। तेरा दुनिया का रंग देख कर नूरत दिया एक कहा फिर तर्ज हो फिल्मी बढ़िया कहा देगाना। एक कहा उस हीरे न क्यों ले गया यखन काना। एक कहा उस मदनावत का कहिए हाल बताना। एक कहा तू ठीक बोले अड़ा बैठे यहाँ स्याना। वही एक कहा जब रोड़ा मचा। एक कहा जब रोड़ा मचा मन फेर मजा तेरे दुनिया का रंग देख कर यूं अचरज कहा फिर वही एक कहा तू आज रात न रोग काट का धर दे। एक कहा तू बन दे बिना शमी खड़ी कर दे। जुठी ले कसा बसिया सांग फिर संभरते। का लक्ष्मी चंद गावणिया किस कर पेटा भर दे। कह चाल रमतू काबर ले चाल रमतू काबर ले तेरे दुनिया का रंग देख कर यूं अचर दिया। और भाई ये तो सुनी हमने रागनी महेंद्र सिंह समदान और साथियों की आवाज़ में। और भाई अगर हम बात करें कि आधुनिक खेती के बारे में, तो भाई आधुनिक खेती जो है वो समय की मांग है और हमने करनी भी चाहिए। और टेक्नोलॉजी जो है वो उसका भी हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तरह की एक जो टेक्नोलॉजी है और जो 21 जनवरी 2004 को ये इसका एक विकास किया गया, टेक्नोलॉजी का विकास किया गया, जिसका नाम है किसान कॉल सेंटर। कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों में किसान कॉल सेंटर जो है वो स्थापित करे। इन कॉल सेंटरों का एक मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की
समस्याओं का समाधान जो है उनकी ही क्षेत्रीय भाषाओं में जल्द से जल्द जो है वो उपलब्ध कराना होगा। चाहे वो पंजाबी में है, चाहे वो हरियाणवी में है, चाहे वो किसी भी भाषा में है, तो वो जो है किसान जो है अपना देश के किसी भी कोने से किसान कॉल सेंटर पे जो है एक जो नंबर है उस पर फ़ोन कर सके हैं और अपनी जो समस्या है वहाँ बता सके हैं, और वहाँ बैठे जो विशेषज्ञ हैं वो आपकी समस्या का समाधान जो है वो तुरंत करेंगे। यानी कि किसान कॉल सेंटर, और इसका जो नंबर है वो है 1551 या 1800-180 और 1551। इस फ़ोन पर आप जो है खेती बाड़ी से जुड़ी अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो अपनी स्थानीय भाषाओं में जो है वो आप ले सकें। इसके अलावा भाइयों यो नंबर जो सेवा है, जितने भी मोबाइल फ़ोन है या जो निजी सेवा प्रदाताओं सही दूर संचार नेटवर्क के जो लैंडलाइन हैं उनके फ़ोन के माध्यम से भी जो है हम कर सकें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो सबके पास जो है लगभग जो है अच्छे मोबाइल हैं, और हम जो है बातचीत जो है वो किसान कॉल सेंटर के माध्यम से जो है हम वहाँ बैठे जितने भी जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी बातचीत करके और समस्या का समाधान। खेत में कई तरह की समस्याएं हैं, कीड़ों से समस्याएं हैं या फिर पानी की समस्या है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आप घर बैठे जो है आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो आप एक जगह बैठे बैठे आप कर सके। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और वही जो है समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है, एवं अनिल भाई राज्य ने दो इजाज़त कार्यक्रम समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। कल जो है इसी समय कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा भाइयों, राम राम।